बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कबीर के राम के बारे में बताया। तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि कबीर के राम जो है खटखटवासी हैं और दशरथ सुध राम नहीं है, जो पुराण में वर्णित राम नहीं है। जब कभी भी कबीर के राम के बारे में बताएंगे तो आपके मन में जरूर यह तथ्य आना चाहिए कि वो राम रामायण में वर्णित राम नहीं है, दशरथ सुध राम नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म से अनन्य उपासना करने वाले थे कबीर। उस राम के अनन्य उपासक थे कबीर। तो इसमें कहा गया है कि कबीर के जो राम है मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मक्का में नहीं है और कैलाश में नहीं है। ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ മക്കയിലോ കൈലാസത്തിലോ ഉള്ള ആളല്ല, ഉള്ള ദൈവമൊന്നുമല്ല കബീറിന്റെ राम। तो इसके बारे में वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, कबीर के एक दोहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। इसका जो स्पष्टीकरण ही इसमें कबीरदास ने दिया है, क्योंकि कबीर के राम कहाँ पर है। तो इसका स्पष्टीकरण देते हुए कबीर बताते हैं, मोको कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर के राम कबीर से पूछ रहे हैं या हमसे पूछ रहे हैं, मुझे आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में हूँ। तो मैं यानी कि राम तुम्हारे पास ही हूँ, हमारे पास ही हूँ। उस राम को और कहीं ढूंढने की कोई फायदा नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है। और जो काबे का मतलब जो है मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद, जहाँ जो हज के लिए लोग जाएंगे ना, हज जी हम बोले उसी जगह, वहां पर भी राम नहीं है और कैलाश में भी राम नहीं है। कैलासतिलम रामन इल्ला। तो ऐसे निराकार निर्गुण ब्रह्म के अनन्य उपासक थे हमारे जो कबीरदास। और कबीर का जो राम है खटखटवासी है। तो इसका वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं, तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के जो नाभि में कस्तूरी स्थित है, लेकिन ये कस्तूरी मृग इसमें अनभिज्ञ है। ये अनभिज्ञ होकर उस सुगंध में पागल होकर वो वनांतर में ढूंढते रहते हैं, कस्तूरी का गंध कहाँ से आ रहा है। उसी प्रकार जो मानव जो है खटखटवासी ईश्वर का जो स्पंदन न पहचानते हुए उस ईश्वर को यानी कि राम को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। तो ये दोनों जो दोहे हैं, आप कबीर के राम नामक आपके इस प्रश्न के उत्तर देते समय आप लिख सकते हैं। तो इससे वो स्पष्ट होते हैं, जो खटखटवासी राम। तो उसका वर्णन करते समय, उसको स्पष्ट करते समय आप ये दोहे लिख सकते हैं। ഓരോ പരമാണുവിലും ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ दोहे ചേർക്കാം। पहले भी बता चुके हैं, जिस प्रकार फूलों में जो सुगंध भरे रहते हैं, कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी भरे रहते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर ईश्वर है, लेकिन इसे हम नहीं पहचानते। तो ये दोहे इस अवसर पर बहुत सराहनीय लगते हैं, बहुत अर्थयुक्त लगते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार लोग खटखटवासी ईश्वर को न पहचान कर उसके खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। और एक जगह पे कबीर ने बताया कि राम तो अलख, अगोचर और अगम है। तो अलख का मतलब क्या है? जो देखा न जा सके, जिसे आंखों से देखा न जा सके, वही अलख है। अगोचर का मतलब है इंद्रियातीत, इंद्रियों से हम उसका स्पंदन अनुभव नहीं कर सकते। अगम का मतलब है अनरीचेबल, न चलने वाला, दुर्गम। तो आप देखिए कितना विराट व्याख्या है।
राम के लिए। राम तो अलग है, अगोचर है, अगम है। इसका मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, वो इंद्रियातीत है, और ये भी नहीं वो अनरीचेबल है। तो उस तक रीचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए प्रेम मार्ग से होकर हमें जाना चाहिए। वही कबीरदास हमसे बताना चाहते हैं। फिर कबीर ने कहा कि तो ईश्वरीय आनंद, हमारे अंदर में जो ईश्वर की सत्ता, तो गूंगे का गुड़ जैसा उन्होंने वर्णन किया है। जिस प्रकार एक गूंगे से हम गुड़ का जो स्वाद किस प्रकार है ये पूछने पर वो हमसे बता नहीं सकते। ഒരു സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളോട്, ഊമയോട് നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ മധുരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല। उसी प्रकार वो अनुभूति, सुख का अनुभव जिसका वर्णन किया नहीं जा सकते। गूंगे का गुड़ एक मुहावरा है। उस मुहावरा कड़ंगത പഴഞ്ചൊല്ല് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, वो एक പഴഞ്ചൊല്ലാണ് गूंगे का गुड़। वो किस प्रकार है, जो अलौकिक आनंद सुख का अनुभव हमें हो रहा है लेकिन उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार भक्त को भगवान के चिंतन में जो आनंद मिलता है वह कहा नहीं जा सकता। एक भक्त को भगवान के चिंतन से जो आनंद मिलता है वो कहने में वो असमर्थ बन जाते हैं। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति गुड़ खाकर उसका जो उसके जो आस्वादन, उसके जो मीठापन का वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार भक्ति में लीन होने वाले एक भक्त भगवान के चिंतन में जो आनंद उन्हें मिलता है उसका वर्णन वो नहीं कर सकते। ये कुछ तथ्य जो हैं कबीर के राम नामक उस चैप्टर पे दिया गया है, तो आप उसे भी उसके साथ जोड़ के पढ़ लीजिए। अलख, अगोचर, अगम राम है, और जो ईश्वर की जो अनुभूति, आनंदानुभूति गूंगे के गुड़ के समान है, तो उसका अर्थ क्या है वो भी आपको जान लेना चाहिए। कबीर के राम जो है मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, काबे में नहीं है और कैलाश में नहीं है। काबे का मतलब है मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद जहां मुसलमान हज के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो उनके राम जो है, जिस प्रकार फूलों में सुगंध भरा रहता है, कस्तूरी के नाभि में कस्तूरी भरा रहता है, वो कस्तूरी जो है, कस्तूरी मृग जो है, उस कस्तूरी को न पहचान कर उसके जो उद्भव स्थान ढूंढ के वनांतर भटकते रहते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे अंदर के ईश्वर को न पहचान के ईश्वर की खोज में मंदिर मस्जिद जाते रहते हैं। तो इस महत्वपूर्ण बात को उन्होंने अपने इन दोहों से व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आत्मा परमात्मा के बीच का जो अटूट संबंध के बारे में, उनके राम के प्रति उनके अदम्य भक्ति के बारे में भी उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताया है। ये राम नाम पर उन्होंने बहुत बार जोर दिया है। राम नाम की बराबरी करने वाली और कोई चीज उनकी दृष्टि में नहीं है। तो इस प्रकार राम स्मरण से मन में जो ईश्वर की जो भावना या भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, तो उस राम नाम से लीन होने से मन शुद्ध हो जाता है। सांसारिक पापों और कष्टों से हम दूर हो जाते हैं, एक अलौकिक आनंद हमारे मन में भर जाते हैं। तो मन की शुद्धि के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वरानुभूति के लिए सबसे पहले क्या करना है, मन को शुद्ध करके रखना चाहिए। सांसारिक माया जाल से विमुक्त होकर हम उस अव्यक्त सत्ता पर पहुंच सकते हैं। सुखलोलुपता से विमुक्त होकर हम उस अलौकिक सत्ता तक पहुंच सकते हैं। നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സുഖലോലുപതകളിൽ മുഴുകിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അതെല്ലാം നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ച് വളരെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ अलौकिक സത്തയിൽ നമുക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും। इतना ही कबीर ने इस चैप्टर में, इस पाठ भाग में कहा है। कबीर के राम के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो पीजी में भी आपको पूछा जाएगा कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के राम जो है दशरथ सुध राम है, वो तो रामायण जो इतिहास में बताया गया राम है, पुराण में बताया गया राम है। लेकिन कबीर के राम जो है खटखटवासी है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अलख निरंजन है। तो वही इन दोनों में जो फर्क है। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।